वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, जब हम लैपटॉप लेने जाते हैं तो तमाम तरह की चीज़ें जो है हमारे सामने आ जाती हैं। मार्केट में जाएं या इंटरनेट पर जाएं, बस एक क्लिक करने की आवश्यकता है। अगर आप ऑनलाइन चीज़ों को सर्च करते हैं और बहुत सारी ढेर सारी जो है डेटा आपके सामने आ जाएगा। बस आपको जो है उसमें से अपने लिए एक राइट ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो मान लिया अगर आपको एक लैपटॉप लेना है और लैपटॉप जो है कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा वो आप सर्च कर रहे हैं। ऑफलाइन भी देख रहे हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, लेकिन आपके लिए आपका परफेक्ट मैच अभी मिल नहीं पा रहा, उपयुक्त जो आपके वर्क को अच्छी तरह से हैंडल कर ले। तो उसको जो है मैं आपको कुछ गाइड करने के लिए कुछ टिप्स दूंगा बहुत ही शॉर्ट वीडियो में, और हो सकता है कुछ आपके लिए हेल्प मिले इन चीज़ों से। देखिए, जब भी हम जाते हैं मार्केट में लैपटॉप लेने या ऑनलाइन सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो है एक बजट रहता है। मान लिया आपको 20,000, 25,000, 30,000, 35, 50, 60, 1 लाख, जो भी हमारा बजट होता है उसमें ही हम चीज़ों को सर्च करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें विंडो का चाहिए या फिर आपके लिए दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लाइनेक्स वाला है, उबंटू है या काली है, या कुछ तरह के भी काफ़ी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आजकल उपलब्ध हैं। तो वो भी एक चीज़ रहती है। दूसरी चीज़ आपका वर्क रहता है कि किस तरह का वर्क आपको करना है। एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, खाली नॉर्मल वर्क करना है। तो ये भी चीज़ जो है आपके माइंड में रखनी होती है। स्क्रीन साइज़ देखना होता है, फिर स्क्रीन की क्वालिटी देखनी होती है। HD है, HD प्लस है, फुल HD प्लस है, LED में है, LCD में है, QLED में है। फिर कुछ लोगों का ये रहता है कि मैं कीबोर्ड भी लूँगा तो वो भी RGB का चाहिए। अब RGB वाला चाहिए तो RGB वाले के लिए भी फिर वो अलग उस रेंज में भी आपको कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो है हमारे सामने एक सवाल खड़ा करती है कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो इस तरह के चीज़ों में सबसे पहले आप अपना बजट देखो। मान लिया आपका जो हर आदमी का बजट रहता है एक 25,000 से 30,000 तक जो है, इतना पैसा जो है आम आदमी जो है खर्च करना चाहता है। तो मान लिया एक मोटे तौर पे 30,000 रुपये का बजट हम सर्च करते हैं। तो 30,000 के बजट में मान लीजिए हमारे सामने एक लैपटॉप आपकी स्क्रीन पे है। जैसे ये अभी बातों ही बातों में सामने आपके लैपटॉप खुल चुका है। मान लिया इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पे ये हमारे सामने पूरा ये खुल जाएगा। एक डेमो में मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये इसकी कीमत मान लिया 25,990 दिखा रहे हैं। ये आपके लिए उपयुक्त रहेगा या नहीं रहेगा वो चीज़ आप देखो। देखो यहाँ लिखा है लिनोवो का है, क्रोम बुक है, फुल HD तो आपको स्क्रीन मिल रही है, एक आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन 14 इंच की आपको डिस्प्ले मिलेगी। 14 इंच आपके लिए सफिशिएंट रहेगा नहीं रहेगा, ये चीज़ आप एक जगह नोट करो। दूसरी चीज़ प्रोसेसर देखो कि प्रोसेसर जो है ये आपके कौन कौन से टास्क जो है कंप्लीट कराएगा। इसको सर्च करो, इसकी वेबसाइट पे देखो, कहीं पे सर्च मारो इंटरनेट पे कि कौन कौन से टास्क इससे हो रहे हैं या फिर जो है कहाँ पे ये फंस जाता है। तो वो जो है क्योंकि नए नए प्रोसेसर लॉन्च हो रहे हैं उनके लिए ज़्यादा आइडिया मिल नहीं पा रहा है उनसे प्रोसेसरों से। तो ये लंबी समस्या ये भी आ रही है कि अटपटे कंपनियां जो है प्रोसेसर लॉन्च कर रही हैं कई कई नाम चेंज कर करके, तो वो जो है पकड़ में नहीं आ पा रहा। तो इसको जो है आप सर्च मार सकते हो। और दूसरी चीज़ हो सके तो आप ये देखो कि उसमें जो है स्टोरेज जो है, जैसे यहाँ पे 32 GB का स्टोरेज दे रहे हैं। अब बताओ फुल HD तो आपको मिल रही है लेकिन 32 GB में आपका कैसे काम चलेगा। अब ये कमी इसमें आपको ये मिल रही है। तो कमी ये है कि ये खाली क्रोम बुक है और लैपटॉप, बहुत से बच्चों को यही पता होगा ये लैपटॉप है, लेकिन अब ये कंपनी लॉन्च कर रही क्रोम बुक के नाम से। तो बुक जो है तो इसका मतलब ये है इसकी मेमोरी कम होगी। तो जाहिर सी बात है इन्होंने 8 GB रैम लगा दी लेकिन मेमोरी यहाँ पे घटा दी, और एक प्रोसेसर दे दिया इसके बारे में सर्च करना कि क्या है, लेकिन फुल HD यहाँ पे डिस्प्ले दे दी। तो इसमें जो है आधी चीज़ें मिली आपको, आधी चीज़ें नहीं मिली, पैसा आपका चला गया पूरा। तो यहाँ पे जब बच्चा पढ़ाई करता है तो स्टोरेज की समस्या आ जाएगी, अब वो इसमें और पैसे लगाए। तो इस तरह की तमाम तरह की खामियां आपको इंटरनेट पे देखने को मिल जाएंगी। तो इसीलिए जो है एक अच्छी गाइड जो है, अच्छी नॉलेज जो है किसी भी टेक्निकल चीज़ की होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
जैसे मान लिया अब ये 36,990 का लैपटॉप है, इसी के ही नीचे यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए इसमें भी 14 इंच की डिस्प्ले है और फुल एचडी है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है i3 का 10th जनरेशन का प्रोसेसर है, मॉडल नंबर है 10005G1। तो ये जो है जाहिर सी बात है इस तरह का प्रोसेसर है तो ये सिर्फ लैपटॉप में ही लॉन्च हुआ है, तो लैपटॉप में ही लग के आ रहे हैं। तो लैपटॉप में आपको एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक करनी चाहिए। 8 GB की रैम लगा रहे हैं, 1 TB की यहाँ पे हार्ड ड्राइव लगा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको हार्ड ड्राइव मिल गई और विंडो 10 मिल गया, ऑफिस भी मिल गया इसमें। लेकिन यहाँ पे अब वही बात आ गई कि i3 तो दे देगी स्पीड, लेकिन यहाँ पे SSD आपको नहीं मिल पाई। तो SSD का सपोर्ट बताओ, 37,000 रुपये में भी SSD कंपनियाँ लगा के नहीं दे रही हैं, तो स्पीड कहाँ से आप लोगे? तो यहाँ पे भी बात है आपकी फंस गई, क्योंकि बाद में आप SSD के लिए रोगे कि स्पीड नहीं मिल रही, स्पीड नहीं मिल रही, प्रोसेसर हमारा सही है, तो यहाँ पे भी आपका दिक्कत रहेगी। तो मान लिया 30-35 हज़ार रुपये में ही आपको लेना है, तो एक इस तरह से लोग, चाहे आपको 500 GB की ही हार्ड ड्राइव मिल जाए लेकिन उसमें SSD मिल जाए लगी हुई, जिससे कि आपकी समस्या स्पीड की काफ़ी हद तक चली जाएगी। और 25,000 से नीचे बजट का है ऑप्शन, तो इस तरह के आपको लैपटॉप, ये आपको इस तरह के भी लैपटॉप देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे Lenovo Chromebook जैसे कि हमने देखा कम मेमोरी वाले हैं। और यहाँ पे ऐसे Amazon चॉइस दिखा रहे हैं, Lenovo IdeaPad Slim Celeron। ये Celeron जहाँ भी नाम आ जाए ना, तो Celeron का प्रोसेसर इतना जो है हैंग मारता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें देखो आपको 4 GB रैम, 256 GB की SSD भी दे रहे हैं यहाँ पे लगा के, लेकिन प्रोसेसर यहाँ पे घटिया दे दिया Celeron का। तो Celeron जब प्रोसेसर ही हमारा घटिया है तो SSD की स्पीड भी हमारी करेगी क्या? तो यहाँ पे जो है दिक्कत आपके सामने ये भी रहेगी कि अब आपने SSD देख ली तो, लेकिन प्रोसेसर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घटिया दे दिया। पैसा वही आपका 26,990 जो अभी कुछ देर पहले हम लैपटॉप में देख रहे थे, उसमें हमारी मेमोरी कम थी तो प्रोसेसर एक अटपटा दे दिया सामने, लेकिन रैम बढ़ा दी थी। यहाँ रैम कम है, SSD दे दी, लेकिन एक घटिया प्रोसेसर लगा दिया। तो इस तरह की जो है दिक्कतें बहुत आती हैं सामने में। तो एक परफेक्ट मैच देखने के लिए सबसे पहले एक कागज़ लो और अपना बजट देखो, और आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या वर्क चाहिए, वो चीज़ आप देख के चलें। जैसे कि मान लिया 45,000 रुपये के बजट में आपको i5 10th जनरेशन, 11th जनरेशन इस तरह के लैपटॉप आपको मिल जाएंगे। i3 10th 11th भी मिलेगा, लेकिन उसमें जो है आपको अच्छी जो है SSD या M.2 का सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा। और 35,000 के बजट में अगर आपको i3 के 10th जनरेशन का या 9th जनरेशन का इस तरह के लैपटॉप मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। SSD के साथ मिलते हैं और भी अच्छी बात है। उसमें आपका स्टोरेज हार्ड ड्राइव का मिलता है, तब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। फुल एचडी में डिस्प्ले मिलती है, तब तो आपको और भी प्लस पॉइंट है। इस तरह के अगर आपको कॉम्बिनेशन एक जगह आपको नोट करने पड़ेंगे, तब जाके जो है कुछ आप एक अच्छा जो है चीज़ आप परफेक्ट मैच आपके लिए मिल पाएगा आपके वर्क के लिए। तो प्रोसेसर्स की जानकारी होना और स्पीड किस चीज़ों पे मैटर करती है, वो चीज़ आपको मेन चीज़ जो है जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब की जानकारी होने से आपका जो है पैसा बर्बाद होने से बच सकता है। तो और कुछ देखते हैं पॉइंट्स को। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे हम लोग अभी यह सर्च करते करते यहाँ पे देखिए 40,000 के आसपास बजट में यहाँ पे एक Lenovo का लैपटॉप आपके सामने आ रहा है। यहाँ पे सर्च कर रहे थे, देखिए 39,990 में। अगर हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो खुल रहा है इसका स्पेसिफिकेशन आप देखो, यहाँ पे 11th जनरेशन i3 का है। बढ़िया चीज़ है, 11th जनरेशन आपको i3 का मिल रहा है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। अब उम्मीद करेंगे SSD मिल जाए जिससे कि हमारी स्पीड बनी रहे। 256 GB की SSD दे दी, बढ़िया चीज़ है, क्योंकि 256 GB सही, लेकिन SSD लगा दिए तो स्पीड हमारी ये प्रोसेसर बहुत अच्छी निकाल के देगा। स्क्रीन भी सही है, 15.6 इंच की फुल HD जो है डिस्प्ले आपको मिल रही है, बहुत बढ़िया है, ये भी आपको एक प्लस पॉइंट हुआ। विंडोज़ बहुत
लोग विंडोज़ पे ही अधिकतर लोग वर्क करते हैं, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल रहा है, वो भी 11th जनरेशन का लेटेस्ट वाला। MS ऑफिस 2021 मिल रहा है, 2 साल की वारंटी भी मिल रही है, और वेट भी हमारा कम मिल रहा है। तो ये जो है एक तरह से पूरा बंडल बना हुआ है, अच्छा लैपटॉप इस तरह का स्पेसिफिकेशन से आपको लग रहा है, और इसमें वेबकैम भी आपको अच्छा मिल रहा है। तो इस तरह से जो है आप एक इन्वेस्ट करेंगे सही से देख के लैपटॉप में, तो आपको जो है ज़्यादा बेहतर बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा, परफॉर्मेंस में भी, और आपका पैसा भी अच्छी जगह लगेगा। तो अब आपको अगर यहाँ RGB कीबोर्ड की कमी खलेगी या कुछ पोर्ट्स इसमें कम दिए, तो वो तो चीज़ें जो है कुछ आपको देखनी पड़ेंगी, कुछ गुंजाइश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको RGB वाली ही चाहिए तो थोड़ा बजट जो है कंपनी और लेगी, लेकिन पैसा जो है जब लगेगा तो उसमें दिखेगा भी। मेन चीज़ ये है कि आपको अपना बजट देखना है, और बजट में, उसी बजट में और क्या बेहतर मिल सकता है वो चीज़ें आपको करंट डेट में देखनी है कि अभी जो है मार्केट का हिसाब किताब कैसे चल रहा है। तो पहले 1-2 दिन आपको रिसर्च करनी है, उसके बाद जो है आपको पैसा अपना लगाना है। तो यहाँ पे देखिए i5 का 10th जनरेशन का दे रहे हैं, फुल HD का लैपटॉप, SSD 512 GB की लगा के, 8 GB की रैम लगा के, और 1650 एक जो है, जिस तरह से आप देख ही रहे हैं 1650 के रेट 20-22 हज़ार रुपये के आसपास मिल रहा है, तो वो सब इसमें लगाया आ रहा है। 73,000 रुपये इसका MRP है। तो ये भी जो है लैपटॉप वाले भी आजकल खूब फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारे ग्राफिक कार्ड महंगे जो हो गए हैं उसका भी। तो जिन लैपटॉप्स में अगर ग्राफिक कार्ड एक्सटर्नल वाला लगा हुआ भी है तो उनके भी रेट आप थोड़ा देख सकते हो। अगर ज़्यादा ही कोई किसी पे ऑफ़र आता है समय समय पे, तो उसको जो है देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत परचेज़ कर लेना चाहिए। तो i5 10th जनरेशन का साथ अगर आपको ये वाला ग्राफिक कार्ड मिल रहा है तो परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी। 8 GB का रैम मिल गया तो और भी अच्छी चीज़ है। चाहे कितने मेगाहर्ट्ज़ वाली है वो आपको डिटेल में देखनी पड़ेगी, कौन सी 2400 मेगाहर्ट्ज़ वाली फ्रिक्वेंसी की तो नहीं लगा दी कहीं, 3200 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा बढ़िया है। वैसे तो रैम जो है अधिकतर 2666 वाली ही लगाते हैं लैपटॉप में। 512 GB की SSD है, बढ़िया चीज़ है। फुल HD की डिस्प्ले है, 15.6 इंच इसमें सही है। बाकी सब कुछ टनाटन मिल रहा है, लेकिन बजट भी आपका टनाटन है 73,400। तो इस बजट में भी आपको देखना पड़ेगा कि अलग अलग तरह के कौन कौन सा लैपटॉप इस समय हमारे वर्तमान में मौजूद हैं, कौन कौन सी कंपनियां दे रही हैं। क्योंकि जब कंपनियां बजट उतारती हैं एक मॉडल, तो उस टक्कर में दूसरी कंपनियां भी, उनका पूरा स्टाफ नज़र रखता है कि इस बजट में इस कंपनी ने ये वाला मॉडल इस समय लॉन्च किया है। मान लिया डेल ने ये लॉन्च किया होगा तो दूसरी कंपनियां भी लॉन्च करेंगी, जैसे एसर की भी करेगी, और दूसरा HP की भी करेगी, और दूसरे ब्रांड्स हैं लिनोवो उनका भी करेगी। तो ये थोड़ा ना कि डेल ही करेगा, तो लेकिन ये जो है फिर तुलना करनी पड़ती है सभी ब्रांड्स की। तो ये चीज़ें हैं कुछ मेन जो आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी, तो जाके आपका कुछ जो है पैसा, और एक बार पैसा पड़ जाता है तो पड़ ही जाता है काफ़ी समय तक जो है, और इन डिवाइसेस को हमें यूज़ करना पड़ता है। तो 1-2 दिन अगर आप समय अपना निकाल लेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशानी से बच सकते हैं। तो एक छोटी मोटी हल्का सा वीडियो मैंने बनाया, जिससे कि जो है अगर आप इन दिनों कोई लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो ऐसे किसी के मिसगाइड में होके ना ख़रीद लें, अपना तुरंत 2-4 लोगों से राय मशवरा लें, या आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं मुझे। मैं अगर जो है समय मिलता है मुझे, मैं ज़रूर आपके लिए रिप्लाई करूँगा, उसको देखूँगा, परखूँगा, फिर मैं आपको कमेंट ज़रूर करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।